हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो आज मैं एक नया पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसका टॉपिक है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो ये टॉपिक है हमारा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर पहले से आप आते रहे हो हमारे चैनल पे तो वेलकम टू द टैरो पूर्णिमा फैमिली, आपका स्वागत है। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया कि आप ये वीडियो देखने आए। जो हमारे नए लोग आए हैं ग्रुप में, जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जो टैरो पूर्णिमा फैमिली में अभी जस्ट नए आए हैं, उनको मैं अपने और अपने सारे सब्सक्राइबर्स और सारे व्यूअर्स के तरफ से वेलकम करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग एंड स्टॉपिंग ओवर हियर। तो किसी न किसी रीज़न से आप यहाँ पे आए हो। आज जो हमारा पिक कार्ड टॉपिक है वो ये है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। एट द सेम टाइम अगर ये एक जनरल रीडिंग है, ओके, तो जनरल रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए बनी होती है, तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी की भी पर्सनल एनर्जी को चेक नहीं किया जा रहा होता है। तो अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो आपको वरी नहीं करना है। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनमें से कोई सा भी जाके देख सकते हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लेट फ्लाई व्हाट डजंट। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसे आप लें, जो आपसे नहीं रेजोनेट करता है उसे आप जाने दें। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं, ब्लैक, वाइट एंड पिंक। आपको 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप अपने पाइल की रीडिंग का टाइमिंग देख सकते हो। ओके, तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे ब्लैक पाइल की, फिर वाइट पाइल की, फिर पिंक पाइल की। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। आपको अगर मेरा ईमेल एड्रेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मुझे किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल। ओके, सो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप किसी के बारे में सोच सकते हो, किसी भी इंसान के बारे में, अपने पार्टनर, अपने एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी भी इंसान के बारे में आप ये सोच करके और रीडिंग करा सकते हो। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको छलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, एंड उनके मन में ऐसी फीलिंग है कि वो आपसे जो दूर जा रहे हैं ये चीज़ आपको शायद प्रॉपरली पता नहीं है, या प्रॉपरली आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, जिसका वो कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे कि आपसे जो दूर जाने की टेंडेंसी है वो बहुत हाई है, बहुत तेज़ी में है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को वो आपसे छुपा रहे हैं। ओके, दे आर थिंकिंग कि उन्हें अपने ट्रिक्स आप पे आजमाने हैं। ओके, कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रिक्स वो आपके साथ खेल रहे हैं, और उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है दैट वो आपको ट्रिक करने में सक्सेसफुल हैं। तो इन केसेस में आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ा उन्हें ये चीज़ आइडिया दिलाने की कोशिश करें कि जो वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का पता है या आपको इस चीज़ का आइडिया है। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो आपके साथ जो अभी तक माइंड गेम खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलने से आप थोड़ा बचोगे, क्योंकि अगर
उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं या वो आपसे दूर जा रहे हैं या किसी और पे फोकस कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है, बस आप बोलना नहीं चाहते। तो इन दैट सिचुएशन थोड़ा कॉशन अर्ज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, कोई ना कोई उनका सीक्रेट है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, जो आपको बताना नहीं चाहते हैं। तो अब आपको इस पूरे सिचुएशन में एडवांटेज लेना है और आपको उनको बताना है कि मुझे कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें कर रहे हो वो पता चल रही हैं। बिकॉज सी, अंदर से तो ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू और शी इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू, बट बाहर से वो ऐसा शो कर रहे हैं जैसे वो आपके लिए ही केयर करते हैं। मतलब कि शायद आपसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड्स हैं। ओके, एक जो इंसान को किसी भी इंसान से दूर ले जाती है और दूसरा जो कि फुलफिलमेंट का एहसास दिलाती है। तो फुलफिलमेंट जो वो आपको दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठा है। बिकॉज सी, जजमेंट भी रिवर्स्ड है, यानी जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं। ओके, जो चीज़ें वो कर रहे हैं आपके साथ वो कहीं ना कहीं आपको गेम कर रहे हैं, और आपको गेम करके वो दिखा रहे हैं दैट आई एम टोटली डेडिकेटेड टू यू, या आपसे बात करके या आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन रख के वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको प्रेजेंट कर रहे हैं दैट ओके। तो कहीं ना कहीं वो इस आपके रिलेशनशिप से निकल के दूसरे जगह पे बहुत ज़्यादा फिट इन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये एडजस्टमेंट्स कर पा रहे हैं, और आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे ये आपके ही साथ हैं और इनका जो फोकस है वो आपके ही ऊपर है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका फोकस आपके ऊपर मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है, इनका फोकस आपसे दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भी फोकस ये आपको दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से है दैट वो आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको एक ऐसे सिचुएशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कि वो बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं कि आपको पता भी ना चले और वो आपसे आपके रिलेशनशिप में बने भी रहें और ना भी रहें। ओके, तो अ लॉट ऑफ एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फ्लो होती नज़र आ रही है वो रॉ एनर्जी है। उस एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं किया जा रहा है। ओके, जब हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करते हैं प्रॉपरली तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सपोज़ आप अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज़ स्पीड में चला रहे हो, तो आप एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी जो कार है वो किसी न किसी एक्सीडेंट को मीट करे या कुछ बुरा हो। तो एग्जैक्टली यही चीज़ बुरी हो रही है कि जो चीज़ होनी चाहिए, जिस रिलेशनशिप में ध्यान होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप से ध्यान हट के, उस रिलेशनशिप से चीज़ें निकल के और दूसरे साइड पे चली गई हैं, और वो इस रिलेशनशिप से जाते भी नहीं हैं। अब सी, ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए आपने देखा होगा कि वो आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं से आपके साथ रहना चाहते हैं, और रहना चाहते हैं नॉट इन द सेंस कि वो आपको प्यार करते हैं और एनीथिंग लाइक दैट। समहाउ आपका जो रिश्ता है वो बहुत सारे लोगों के नज़र में है, बहुत सारे लोग उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग साथ में एंड अप करोगे। तो वहाँ पे भी एक चीज़ हो रही है कि ये जो होल सोल सिचुएशन है ना, ये इनको इधर से भी निकलने नहीं दे रहा और उधर लैंड भी नहीं करने दे रहा। एंड द थिंग इज़ दैट उनको ऐसा लगता है आपके बारे में कि शायद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेस्ट कर रहे हो, मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हो कि हाँ चलो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए या हमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि एक लॉन्ग टर्म की तरफ ले जाता है, और वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। और आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, बट वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, और वो आपको बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं डिफरेंट वैराइटीज़ के। वो आपको समहाउ फैमिली का प्रेशर, ये वो दिस दैट भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट माय फैमिली विल नॉट एग्री एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स जो कि हो रही हैं आप लोगों के बीच में। या मेरा करियर अभी सेट नहीं है, या अभी मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, या अभी मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ, चीज़ों को लेके नहीं चल पा रहा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगल है माइंड में, कहीं ना कहीं इस रीयूनियन को वो या यूनियन को वो लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे, क्योंकि उनके लिए ये होल सोल जो सिचुएशन है वो काफ़ी प्रेशराइजिंग है। और आपके लिए मतलब यू आर लाइक अ रिस्क टेकर, तो आप रिस्क लेने को तैयार हो, आप पूरी दुनिया के सामने इस चीज़ को बताने को तैयार हो, आप वो चेंज लाने को तैयार हो।
ओके, बट कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जो चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और चीज़ों को उस तरीके से कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। एट द सेम टाइम सी, कुछ जो हैप्पीनेस आपको अपने रिलेशनशिप में मिला, उस हैप्पीनेस को आप लेके आगे बढ़ रहे हो, ओके, बट एट द सेम टाइम यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप उस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ तो रहे हो, या आप उसमें एफर्ट डालने की कोशिश कर तो रहे हो, बट एट द सेम टाइम वो इस एफर्ट को कहीं ना कहीं ऐसा समझते हैं जैसे कि आप बिल्कुल एक ऐसे इंसान हो जो उनके बिना कुछ कर ही नहीं पाओगे, उनके बिना आपका कुछ हो ही नहीं पाएगा, और कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट ना करके वो इसको एज अ बर्डन ले रहे हैं, ओके। और आप मुझे तो ऐसा लग भी रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें उनके लिए कर दी हैं, कुछ ज़्यादा ही आपने उनके लिए अपने सेल्फ को, अपने ईगो को नीचे रखा है, और कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हो इस चीज़ में कि अगर मैंने सही किया तो मेरे साथ भी सही होगा। बट हाँ, ऐसा होता है कि आपने अगर किसी के साथ सही किया तो आपके साथ भी सही होगा, बट समटाइम्स इसमें देर लग जाती है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि उसी रिलेशनशिप ने उसी पर्टिकुलर टाइम में कर्मा अपना जो पावर है वो दिखाना शुरू करे। कभी कभी हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तब कर्मा हमें याद दिलाता है कि ओके, आपने ये चीज़ करी थी, उसके वजह से आज आपको ये चीज़ फेस करना पड़ रहा है। तो बिफोर यू स्टेप अहेड, बिफोर यू गो अहेड, आई सजेस्ट यू कि थोड़ा रुक के सोचें। हाँ, मुझे पता है आपको इस रिलेशनशिप से खुशी मिलती है, बट ट्रस्ट में जिस दिन ये चीज़ पता चलेगी ना आपको कि वो चीट कर रहे हैं आपको, उस दिन आप कहीं के भी नहीं रहोगे, बिकॉज आप प्रेशर ले रहे हो, आप इमोशनल स्टैग्नेंसी में भी रहते हुए इस यूनियन को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो इस यूनियन से यू टर्न लेना चाहते हैं, उनका ध्यान किधर और है, वो रिस्क लेने को रेडी नहीं है। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं आप लोगों में, कभी कभी चीज़ें बिल्कुल बहुत समय के लिए बंद हो जाती हैं, तब आप चाह के भी सेपरेट नहीं हो पाते हो, क्योंकि बहुत डेडिकेशन है आपके इस रिलेशनशिप पे, ओके, बहुत डेडिकेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, और कन्फ्यूजन उनके माइंड में है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है। तो जो कन्फ्यूजन उनके माइंड में है, जो चीज़ें अभी उनके साथ हो रही हैं, जो चेंजेस अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और से इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि दे आर नॉट रेडी फॉर अ यूनियन राइट नाउ। वो आपको भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मतलब सारे ही लोग इस सिचुएशन में फंसे रहें, जब तक उनको एक अपॉर्चुनिस्टिक वो नहीं मिलेगा, गोल नहीं मिलेगा किसी रिलेशनशिप में बढ़ने का या किसी रिलेशनशिप में एंड अप करने का, तब तक वो ये चीज़ करते रहेंगे। अगर वो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं या समथिंग लाइक दैट, तो लेट मी टेल यू, उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कि वो आपसे बात नहीं कर सकते या जिसमें कि वो आप पे ध्यान नहीं दे सकते। समहाउ ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कनेक्टेड है कि उन्हें अपने फ़न के लिए, उन्हें अपने ज़िंदगी में स्पाइस के लिए, उन्होंने अपने ज़िंदगी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन लोगों को छोड़ा जिन लोगों ने उन्हें उस टाइम पे प्यार दिया जब उनके पास कुछ भी स्टेबल नहीं था ज़िंदगी में, ओके। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, और सी कितना शार्प माइंडेडली वो चीज़ों को कर रहे हैं, ओके, पीसफुल रह के, पॉजिटिव रह के, बट ये जो पूरा अप्रोच है वो बहुत केयरफुल है। और कभी कभी जो केयरफुल अप्रोच होता है मगर वो दूसरे को हर्ट करने वाला अप्रोच होता है, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लोग खुद को भी हर्ट कर लेते हैं। बट हाँ, अभी तो नहीं हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी ही इज़ और शी इज़ बीइंग वेरी प्रिकॉशियस अबाउट द होल सिचुएशन। एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं आपको फीलिंग जो दे रहे हैं कि आपके साथ इनका रिश्ता कंप्लीट है या आपके साथ इनकी चीज़ें अच्छी हैं, ये मुझे एक फेक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये मुझे भी पता है, ओके। और आपको एज अ बर्डन ट्रीट करना, आपको एज अ वो इंसान ट्रीट करना जो कि गलत नहीं है रिलेशनशिप में, इंस्पाइट ऑफ दैट गलत प्रूव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उनका मिस्टेक है। तो ऑफ कोर्स प्रेशर तो है आप लोगों के रिलेशनशिप में, लड़ाइयाँ होती हैं, आप जितने एक्सप्रेसिव हो उतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो ना चीज़ों को अपने साइड से देखना चाहते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने साइड से देखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने करंट रिलेशनशिप में और लोगों को हर्ट करते हैं, ओके।
तो ये चीज़ें हैं, अभी उनका माइंड फोकस हटा हुआ है और आपको कहीं ना कहीं एज अ बर्डन ट्रीट कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में ट्रीट कर रहे हैं जहाँ पे कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं शायद आप कभी पकड़ ना पाओ, शायद कभी हो ना पाए, आपको पता ना चले। बट ट्रस्ट मी, आपको पता है और आप भी जानते हो कि क्या हो रहा है। जस्ट बिकॉज आप बोलते नहीं हो, जस्ट बिकॉज आप सोचते हो कि शायद ये इंसान मेरे पास वापस आ जाए, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये फीलिंग है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएंगी, इसलिए भी आप नहीं बोल रहे हो और आप एफ़र्ट डाल रहे हो। तो ऑफकोर्स एफ़र्ट डालने से चीज़ें चेंज तो होती हैं। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बोल नहीं रहे हो, बट उसको वो बहुत ही गलत तरीके से ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके नज़र में आपका जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके नज़र में आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते हैं वो आपके बारे में। ओके, तो ये पूरा सिचुएशन है ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, दैट इज़ वाइट पाइल। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा वाइट पाइल। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो वाइट पाइल वाले लोग, मुझे लगता है कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं डेट आप जो हो वो केयरिंग तो थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और उनका ख्याल रखते थे, बट अभी वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, अपसेट हैं। ओके, बट आपका रिश्ता पूरे तरीके से टूटा भी नहीं है रिलेशनशिप। एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं, बाहर की लोगों की बातों की वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इस सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ओके, और आप दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पा रहे हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे हो। द थिंग इज़ कि अभी जो आपका रिलेशनशिप है वो थोड़ा नाजुक फेज से चल रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप उन पे गुस्सा करते हो या वो आप पे गुस्सा करते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी को चैनलाइज करके आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने में ब्रेक करेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर टाइम में वो आपके बारे में कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं दैट यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर देम, यू आर नॉट द वन फॉर देम, जिसके साथ उनको अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू करना चाहिए। बट सी, वो स्टक है और वो निकल नहीं पा रहे हैं, और उन्हें भी पता है कि आप इतनी आसानी से उन्हें निकलने नहीं दोगे। एंड कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसके वजह से आप एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो। फिर भी आप पॉजिटिविटी बना के रखे हो, फिर भी आप ग्रोथ बना के रखे हो, फिर भी आपको लगता है कि चीज़ें शायद सही हो जाएंगी आपके लिए। एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है ये कहीं ना कहीं आगे जाके सही चलेगा। तो आप बहुत ही टायर्ड होने के बावजूद भी, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में होने के बावजूद भी आप इस पूरे चीज़ को कहीं ना कहीं कंटिन्यू रख रहे हो। और कंटिन्यूएशन में एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपका रिलेशनशिप कंटिन्यूड ही रहेगा, अभी आप नहीं निकल पाओगे इस चीज़ में। तो यहाँ पे वो आपके बारे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों से भी हेल्प ले रहे हैं, और लोगों से भी चीज़ें पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या कैसे करना चाहिए कोई और, क्योंकि यहाँ पे दो मुझे कार्ड्स नज़र आ रही हैं, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें मुझे कुछ एक्सटर्नल चीज़ें इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, जो चीज़ें बस उनके कंट्रोल से नहीं बल्कि और लोगों के भी कंट्रोल से चल रही हैं। ओके, तो ये मेरे रीडिंग करने का अपना तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ, और जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि जो एक्सटर्नल इंसान है वो इंसान को समझाने के बजाय या इस पूरे सिचुएशन में एक बेटर पर्सपेक्टिव देने के बजाय एक गलत पर्सपेक्टिव दे रहा है। कहीं ना कहीं उस इंसान को आपके अगेंस्ट नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी एनीवन।
और उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप वैसे रहे ही नहीं जिस टाइप के आप थे। आप जितने अच्छे थे, आप जितने अमेजिंग टाइप के रिलेशनशिप, आपकी जितनी अच्छी ज़िंदगी थी, अब आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी रही ही नहीं। ओके। और जो होल सोल सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी वजह से फंस गए हैं, आपकी वजह से निकल नहीं पा रहे हैं। जबकि ओवरऑल अगर आपकी वजह से ये सिचुएशन नहीं है कि आप निकल नहीं पा रहे हो, निकल तो आप भी नहीं पा रहे हो, निकलना तो आप भी चाहते हो, बट आप निकल नहीं पा रहे हो और अभी निकल नहीं पाओगे। अभी इस रिलेशनशिप को ख़त्म होने में बहुत समय है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बहुत इम्पैक्ट करेंगी। ओके। और पॉजिटिविटी को हटाएंगी। एंड जो कंट्रोल है, जो स्टेटस है, जो इज्जत है, वो भी डगमगाएगा। तो बहुत केयरफुली आपके चीज़ों को कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है, कोई माइंड कर रहा है। और वो लोग मतलब पूरे रिलेशनशिप पे उन्होंने एकदम धाक जमा के बैठी है, मतलब कि पूरे रिलेशनशिप को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। ओके। तो जब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है तो वो ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट में आप किसे खोजोगे। ओके। और यहाँ तो एक जनरल रीडिंग है तो मैं आपको एग्जैक्टली बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल रीडिंग होती तब तो मैं आपको एग्जैक्टली बता देती कि वो कौन सा इंसान है। अब 20-25 हज़ार लोगों की जनता में एग्जैक्ट बता पाना सबके लिए डिफरेंट होगा। ओके। तो सबकी एनर्जी के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है हम लोगों को कि कौन है वो इंसान जो आपके रिलेशनशिप में बैठा हुआ है और आपके रिलेशनशिप को देख रहा है। आपके रिलेशनशिप के छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स के बारे में भी उस इंसान को पता है। ओके। और उस इंसान को कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है कि वो आपके रिलेशनशिप में क्यों झांक रहा है, क्यों आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, या क्यों इतनी नेगेटिविटी कर रहा है। क्योंकि कनेक्शन नहीं होने देंगे वो लोग आप लोगों का। और उसी वजह से वो सोचते हैं कि आपके वजह से, बिना रियलाइज़ किए वो ये सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका माइंड फ्यूल अप किया जा रहा है और उसकी वजह से वो सोचते हैं कि आपकी वजह से ये जो पूरा सिचुएशन है वो ख़राब हुआ है और उनको बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आप एक ऐसे इंसान हो जो पीसफुल रहने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको यकीन है कि वो आएंगे, बट जिस टाइप का सिचुएशन है आप लोग अलग तो नहीं होंगे, बट रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी बुरा है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी कुछ जो सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहे हैं वो सही नहीं जा रहे हैं। ओके। कंट्रोल कहीं ना कहीं आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल किसी और के हाथ में, क्योंकि जब तक कंट्रोल आपके हाथ में था, और ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा अफेयर हो जो कि ऐसा करो, कोई भी कर सकता है। ओके। क्योंकि जब तक सिचुएशन और रिलेशनशिप आपके कंट्रोल में था तब तक चीज़ें अच्छी चल रही थी, तब तक आपने देखा होगा कि आपका रिलेशनशिप दिन ब दिन ग्रो कर रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स आना इज़ वेरी नॉर्मल, बट इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे जब आपके हाथ में थी चीज़ें, जब आप चला रहे थे चीज़ों को। ओके। तब एक केयर था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक लग्जरी था रिलेशनशिप में। ओके। इस टाइप के रिलेशनशिप काफ़ी लग्जीरियस होते हैं, मतलब ऐसे केसेस में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपसे नहीं भी रेजोनेट कर सकते, बट बहुत सारे लोगों के लिए आपने देखा होगा कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिचुएशन में था जहाँ पे कि बोथ द पार्टीज वर एंजॉइंग अ गुड स्टेटस। ओके। अच्छा स्टेटस था, थोड़ी स्टेबिलिटी तो मुझे नज़र आ ही रही है। बट अब ये जो सिचुएशन है उसमें ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके वजह से ख़राब हुई और आपकी वजह से वो बंधे हुए हैं और आपकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट आपका एक इमोशनल कनेक्ट भी है उस इंसान से, और रिलेशनशिप टॉक्सिक भी है और अभी ख़त्म भी नहीं होगा, और वो आपके बारे में अच्छा भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं।
ओके, सो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? अब यहाँ पे एक मेजर इशू है कि जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं वो आपके बारे में जो थिंकिंग है उनकी, वो कुछ ज़्यादा आपके बारे में सोचते नहीं हैं, और वो बस आपसे कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं। वो आपसे इंटरेक्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि उनको आपसे इंटरेक्ट करना चाहिए। और जब चीज़ें थीं तभी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की। आप उनके फैमिली को अच्छा नहीं समझते हो, आप उनके फ्रेंड्स को अच्छा नहीं समझते हो, और कहीं ना कहीं आपके वजह से उनको सॉरी अशेम्ड होना पड़ा। कहीं ना कहीं आपके पूरे सिचुएशन की वजह से उनके अच्छे रिलेशनशिप्स भी ख़राब हुए हैं। ओके, तो वो इस तरीके का कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये एक चीज़ है। एंड एट द सेम टाइम अभी आप उनके लिए काइंड ऑफ एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, क्योंकि उन्होंने इस पूरे सिचुएशन से मुंह ही फेर लिया है। ओके, दे आर थिंकिंग दैट इस चीज़ का अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये चीज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ उन्होंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, और वो अपने ज़िंदगी को एक अलग डायरेक्शन से एक अलग दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और बहुत दूर का सोच के ले जा रहे हैं। वो अब इस पूरे करंट सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से वो सपोर्ट मिलता है जो उन्हें चाहिए। ओके, और अगर आपकी कोई लड़ाई हुई, कोई कुछ ऐसा हुआ जब आपने उनके नियर एंड डियर वंस को कुछ ऐसा बोला जो उन्हें पसंद ना आया हो, तो ये भी एक रीज़न है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। बट वो अभी आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने में कहीं से भी इंटरेस्टेड मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, और आपके बारे में उनका सोच जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉल कर गया है, रुक गया है। और बहुत डाउट्स थे पहले, बट अब वो डाउट्स ख़त्म हो रहे हैं, और अब ये चीज़ें उनके माइंड से, आपके माइंड से ख़त्म होंगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था, आप केयरफुल नहीं भी रहे, इस वजह से भी ये चीज़ें गलत हुई। और एट द सेम टाइम ये एक बहुत फ्लोइंग चीज़ थी जो आपके लाइफ में हो गई, ये काइंड ऑफ ब्लो था जो आपके ज़िंदगी में आया। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, और वो अभी एट प्रेजेंट नहीं लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, आपके साइड देखने को, या आपकी वैल्यू जो उनके नज़र में थी वो ख़त्म हो गई है। ओके, और मुझे लगता है कि ये तो चलो जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में किसी के लिए रेजोनेट करेगा भी और किसी के लिए नहीं भी। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो रिलेशनशिप था वो बहुत टाइम से चला आ रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो होंगे उनकी मैरिज भी हो चुकी होगी। ओके, तो ये काइंड ऑफ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे कि आपका डिवोर्स हुआ हो, जहाँ पे चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हुई हों। तो वो बहुत प्रिकॉशन के साथ चल रहे थे, बट आप प्रिकॉशन के साथ नहीं चल रहे थे। एंड एट द सेम टाइम इस पूरे सिचुएशन को, जिन लोगों का डिवोर्स हुआ है उनको मैं कह रही हूँ कि उनके फैमिली वाले भी इनको सेव नहीं कर पाए, इस पूरे सिचुएशन को सेव नहीं कर पाए। जिन लोगों का अफेयर था उनके फ्रेंड्स वगैरह सेव नहीं कर पाए समझाने के बावजूद भी, और कुछ फ्रेंड्स ने तो सीधा सीधा मुंह मोड़ लिया होगा आपके हेल्प करने से। तो कहीं ना कहीं उनको और लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के होने के चांसेस कम हैं, फैमिली के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो आपके बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, और वो उस पूरे रिलेशनशिप में वापस नहीं जाना चाहते हैं। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और इसी वजह से वो मतलब अभी बहुत दूर जा रहे हैं, और वो अपने ज़िंदगी को एक नई बिगनिंग दे रहे हैं, एक नया स्टार्ट दे रहे हैं, एक नया मकसद दे रहे हैं, एक नया मायने दे रहे हैं। तो कुछ नए एम्बिशंस हो सकते हैं, कुछ नए प्लान्स हो सकते हैं, कुछ पास्ट की डिफ़िकल्टीज़ को पीछे छोड़ना हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम
अभी वो लुक बैक भी नहीं करने वाले हैं। तो अभी तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें या इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ें, या ओवरऑल अभी जो पीस है वो आपको नहीं मिलने वाला है, आपका रिलेशनशिप ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है। एंड समहाउ सेपरेशन वाज एंड गोइंग टू हैपन। आपने शायद इस चीज़ को आते हुए नहीं देखा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को और लोगों से आइसोलेट कर लिया था। तो ये पूरा जो इमोशन होने वाला था, हुआ है, वो कहीं आपको देखना चाहिए था, आपको कॉशियस रहना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत पहले ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। बहुत पहले से ही रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं चल रही थी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि सही नहीं थे, और फिर भी आप इसको कंटिन्यू कर रहे थे। एंड यहाँ पे शादी का भी कमिटमेंट वो देने को रेडी नहीं थे, बिकॉज़ वो थोड़ा डरते हैं ओवरऑल सिचुएशन से। बट आप इस सिचुएशन में चाहते थे कि वो कमिटमेंट दें। तो प्रेशर तो है, इस रिलेशनशिप में प्रेशर था, नेगेटिविटी थी, बट आपने देखा नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, बहुत ज़्यादा आप ड्रीमी वर्ल्ड में चले गए, और आज वो आपके बारे में बस नेगेटिव सोचते हैं, और वो चीज़ों को एंड करके कहीं ना कहीं खुश हैं। उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो अपने लाइफ में नई बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे न्यू बिगनिंग दिखा रही हैं। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बिल्कुल भी पीसफुल नहीं हो, आप बहुत उस टाइप के इंसान हो जो अपने ज़रूरत पड़ने पे बेग करते हैं, जिन्हें अपनी कोई नीड आती है ना, तब वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लुक करना शुरू करते हैं। और पहले अगर लुक करने के लिए आपको बोला जाता है तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप नहीं लुक करते, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है उस टाइम पे आपके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही हों, जिसके वजह से आप उस पूरे सिचुएशन को नहीं देख पाए। बट अ पार्ट ऑफ यू वॉज लुकिंग एट हिम और हर ऑल्सो। एक आपका था पार्ट अंदर का जो आप उनके लिए डेडिकेटेड रखे थे इमोशनल लाइफ में। बट हाँ, जब भी कभी हमारे लाइफ में पर्सनल इश्यूज आती हैं, कुछ फैमिली इश्यूज होती हैं, रिलेशनशिप के अलावा भी तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, वर्क लाइफ होता है, वर्क लाइफ अच्छा नहीं चलता है, तो हो जाती हैं चीज़ें कि आप पूरी तरीके से नहीं दे पाते हो अटेंशन। तो वो चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कभी ना कभी उनसे पूरी तरीके से मुंह फेर लिया था, या पूरी तरीके से आप उन पे ध्यान देने को रेडी नहीं थे, और कहीं ना कहीं आप वो चाहते थे कि आप ध्यान दो, बट वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाए कि हाँ, आप उन पे ध्यान दे रहे थे, भले ही उतना ज़्यादा नहीं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट दे रहे थे। तो इस पूरे वजह से वो आपको छोड़ के चले गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं सिचुएशन में, अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के सजेशंस को मानने को रेडी नहीं है। एंड जस्ट अ सेकेंड, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द एंड, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द एंड। ओके, क्योंकि अब उनका फोकस निकलने पे है, और वो निकलेंगे, वो जाएंगे इस रिलेशनशिप से निकल के, वो अपने पोजीशन को छोड़ के, आपको छोड़ के, इस पूरे सिचुएशन से निकल के, और न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे। पास्ट की प्रॉब्लम्स पास्ट को रहने देंगे, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके वजह से उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई, उसको वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने में या हटाने में सक्सेसफुल रहेंगे। तो अभी जो आपके माइंड का पीस है वो तो ख़त्म हो चुका है। उनके माइंड में भी पीस तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हाँ पीसफुल सिचुएशन है, पेन में वो भी हैं, बट वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं समझते हैं, वो आपको इस लायक नहीं समझते हैं कि आपके साथ भी वो रिलेशनशिप मेंटेन करें जो रिलेशनशिप ऑलरेडी उनके लाइफ में एग्जिस्टिंग है। ओके, क्योंकि हाँ, इस टाइप के लोगों का मुझे लगता है कि बहुत सारे करंट रिलेशनशिप्स अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनके लाइफ में। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, मतलब फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है, एक्सेस हो सकती हैं, जो कि एक्स में कभी कभी लोग होते हैं ना जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उस टाइप को। बट हाँ, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स हैं, और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लायक वो आपको नहीं समझते हैं, इसलिए ये ऑफ़र दे के भी उन्होंने आपसे वापस ले लिया, और वो पूरे एनर्जी के साथ इससे निकल रहे हैं।
और पूरे एनर्जी के साथ न्यू बिगनिंग को फोकस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस सिचुएशन से निकल के और कहीं और चले जाएंगे और आपका ये जो रिलेशनशिप है ये अब एक काइंड ऑफ डेड एंड पे पहुंच गया है। तो इसमें आपके बारे में थॉट्स कम हो करके आपके बारे में तो वो यही सोचते हैं कि नेगेटिव है, इसके वजह से मेरी चीज़ें ख़राब हुई, ये इस लायक नहीं है कि मैं इस इंसान को रखूं, और कहीं ना कहीं आप वो सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे जो उनके द्वारा आपको मिली, ऐसा वो सोचते हो कि ऐसा मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच के उन्होंने एंड किया, और एंड करने के बाद वो अब न्यू बिगनिंग की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो क्योंकि न्यू बिगनिंग की तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन का भी एक कार्ड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी तो नहीं बट हाँ आने वाले टाइम में उनका कोई नया रिलेशनशिप हो, उनके लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं जो उनको कुछ लॉन्ग टर्म पे गेन देने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो स्टॉप इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस रिलेशनशिप, मैं यही कहूँगी आपको। तो अब आपके पाइल की रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिटेल स्क्रीन पे दिए हुए हैं। अगर आप कोई वीडियो जनरल रीडिंग में रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो जनरल रीडिंग के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो लेकर के आऊँ। एंड एट द सेम टाइम पर्सनल रीडिंग में बस आपकी एनर्जी यूज़ होती है, तो मतलब पर्सनल रीडिंग्स में बस आपकी एनर्जी रीड होती है, तो वहाँ पे गाइड और एडवाइस करना बेहतर होता है। ओके, तो एज ऑफ नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो राइट नाउ। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू वंस अगेन। कल रात में वीडियो नहीं आ पाया बिकॉज आई वॉज सिक, सो आई ट्राई टू बी मोर अपडेटेड टुडे। अभी आई एम फाइन, बट आपको मेरे आवाज़ से पता चला होगा दैट काइंड ऑफ थोड़ा ही मैं बीमार हूँ। तो ऑफ कोर्स आज कोशिश करूँगी कि कल रात वाला भी वीडियो लेकर के आऊँ। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।